हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था। किसी भी नेटवर्क जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस है उसको अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ से या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि इक्वेशंस का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स को हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके डेल्टा मैश को स्टार में कन्वर्ट करके या फिर स्टार मैश को डेल्टा में कन्वर्ट करके। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं डेल्टा कनेक्शन किसको कहते हैं और स्टार कनेक्शन किसको कहते हैं। अगर तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है R12, R23 और R31 जो कनेक्टेड है टर्मिनल 1, 2 और 3 के बीच में, इस तरह से कि ये जो रेजिस्टेंस R12 है इसका एक टर्मिनल R23 के साथ कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल R31 के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है R23, इसका एक टर्मिनल अगर R12 से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल इसका R31 के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है R31, उसका एक टर्मिनल अगर R12 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल इसका R23 के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो भी कनेक्शन होगा जिसमें तीन रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, उस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं डेल्टा कनेक्शन या पाई कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन को पाई कनेक्शन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा कनेक्शन में तीन रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड रहता है कि हर एक रेजिस्टेंस का जो एक टर्मिनल है वो एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डेल्टा में कनेक्टेड है। उसी तरह से अगर तीन रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है R1, R2 और R3, वो इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि हर एक जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 का एक टर्मिनल है वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है जिसको हम लोग न्यूट्रल भी कहते हैं, और बाकी जो एक एक टर्मिनल है हर एक रेजिस्टेंस का वो किसी और पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ पर टर्मिनल 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है। R1 का एक टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, R2 का एक टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है, R3 का एक टर्मिनल 3 से कनेक्टेड है और हर एक का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है। इस तरह से जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो इसको कहेंगे स्टार कनेक्शन, जिसको वाई कनेक्शन भी कहा जाता है या टी कनेक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह से जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो उसको कहेंगे डेल्टा कनेक्शन है, और जब इस तरह से कनेक्टेड रहेगा तो उसको कहेंगे स्टार कनेक्शन है। और हम लोग आसानी से डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार कनेक्शन को हम लोग डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना क्या होगा कि ये जो तीन टर्मिनल है इसी के बीच में अगर स्टार को डेल्टा में बदलना है तो यहाँ से हम लोग यहाँ एक लगा देंगे, फिर यहाँ एक लगा देंगे और यहाँ एक लगा देंगे, तो ये डेल्टा में बदल गया। फिर ये जो पुराना वाला वैल्यू ये ख़त्म हो जाएगा और जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो डेल्टा में होगा। तो डेल्टा में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको हमको कैलकुलेट करना होगा। उसी तरह से डेल्टा में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको अगर स्टार में बदलना चाह रहे हैं तो ये जो तीन टर्मिनल है इसी के बीच में यहाँ पर हमको बनाना होगा स्टार। और जब हम लोग इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिए तो स्टार में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, R2, R3 वो निकालना होगा और ये तीनों रेजिस्टेंस हट जाएगा उस सर्किट से। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिगर C में हम लोग दिखाए हैं किस तरह से हम लोग डेल्टा कनेक्शन से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सर्किट में मेरा पहले से दिया हुआ है रेजिस्टेंस जो डेल्टा में कनेक्टेड है, मतलब R12 का वैल्यू मालूम है, R23 का वैल्यू मालूम है और R31 का वैल्यू मालूम है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टार में। तो इसी तीनों टर्मिनल के बीच में इस तरह से हम लोग बना देंगे रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्ट करते हुए, और इसका नाम दे दिया R1, R2 और R3। अगर हम लोग डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब हो गया कि अब मेरा जो सर्किट होगा उसमें ये तीन रेजिस्टेंस होगा R1, R2, R3, और ये सब रेजिस्टेंस हट जाएगा क्योंकि डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर दिए। तो अब हमको नया रेजिस्टेंस जो आएगा R1, R2, R3, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो है डेल्टा से स्टार में वो बता चुके हैं कि किस तरह से R1 का वैल्यू आएगा। R1 का वैल्यू कितना आता है, इस दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय हर एक का सम। मतलब R1 का वैल्यू आया था
R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। उसी तरह से इसका वैल्यू निकालना है तो इस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय तीनों का सम। इसका वैल्यू निकालना था R3 का, तो इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इस तरह से मेरा R1 का वैल्यू निकल जाएगा, R2 का वैल्यू निकल जाएगा और R3 का वैल्यू निकल जाएगा। और जब हम लोग को R1, R2 और R3 का वैल्यू निकल जाएगा तो अब इस सर्किट में हम लोग R1, R2, R3 को स्टार में कनेक्ट कर देंगे और ये जो पहले का जो वैल्यू है डेल्टा में वो यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। स्टार में पहले से दिया हुआ है वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू मालूम है, R2 का वैल्यू भी मालूम है और R3 का भी वैल्यू मालूम है, और हम लोग चाह रहे हैं इसको कि हम लोग इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दें। तो इसी तीनों टर्मिनल के बीच में हम लोग इस तरह से बना देंगे। इसका नाम दे दिया R12, इसका नाम दे देंगे R23, इसका नाम दे दिया R31। इस तरह से सर्किट बनाने के बाद फिर हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, R12 का, R23 का और R31 का। इसका वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा वैल्यू उसको यहाँ रख देंगे वैल्यू, और ये रेजिस्टेंस यहाँ से इस सर्किट से हट जाएगा। तो इस तरह से जो स्टार कनेक्शन है वो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेल्टा में। तो अगर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जो हमको आएगा किसी भी दो टर्मिनल के बीच में वो बराबर होगा स्टार में और डेल्टा में। मतलब स्टार में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टर्मिनल 1 और 2 के बीच में वो बराबर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको डेल्टा में आएगा टर्मिनल 1 और 2 के बीच में। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा स्टार में वो बराबर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको 2 और 3 के बीच में आएगा डेल्टा कनेक्शन में। उसी तरह से 3 और 1 के बीच में भी दोनों में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये जो नया रेजिस्टेंस आएगा R12, R23 और R31 का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डेल्टा कनेक्शन ले रहे हैं और डेल्टा कनेक्शन में टर्मिनल 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। उसी तरह से स्टार कनेक्शन में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि टर्मिनल रेजिस्टेंस दोनों जो कनेक्शन है उसमें बराबर होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा कनेक्शन ले रहे हैं। टर्मिनल 1 और 2 के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो फिगर ए से हम लोग देख रहे हैं कि फिगर ए में अगर हम लोग टर्मिनल 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि R12 है, उसके पैरेलल में R31 प्लस R23। तो इसका पैरेलल कनेक्शन ले लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा 1 और 2 के बीच में। उसी तरह से स्टार में टर्मिनल 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये आएगा मेरा टर्मिनल 1 और 2 के बीच में डेल्टा कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आ जाएगा R12 इंटू R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, क्योंकि R12 पैरेलल में है R23 प्लस R31 के। और जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय दोनों का सम करते हैं। मतलब RA और RB अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो बराबर होगा RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB के। उसी तरह से हम लोग इसका निकाल लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा कनेक्शन में निकाले टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, जो कि इतना आया है। उसी तरह से स्टार कनेक्शन में फिर हम लोग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, वो आया है R1 प्लस R2। अब टर्मिनल रेजिस्टेंस दोनों केस में बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों को हम लोग इसके बराबर होगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला आ गया हमको R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R12 इंटू R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जिस तरह से हम लोग टर्मिनल 1 और 2 के बीच में निकाले हैं
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार में और डेल्टा में, और फिर दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए हैं, तो ये इक्वेशन 1 आया है। उसी तरह से टर्मिनल 2 और 3 और टर्मिनल 3 और 1 के लिए फिर हमको इक्वेशन आ जाएगा R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R23 इंटू R31 प्लस R12 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उसी तरह से टर्मिनल 3 और 1 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन, जो कि आएगा R3 प्लस R1 इज इक्वल टू R31 इंटू R12 प्लस R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है स्टार कनेक्शन में टर्मिनल 3 और 1 के बीच में, और ये जो वैल्यू आया है ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टर्मिनल 3 और 1 के बीच में डेल्टा कनेक्शन में। और चूंकि टर्मिनल रेजिस्टेंस दोनों कनेक्शन में बराबर होना चाहिए, इसलिए ये जो स्टार में आया है वैल्यू वो इसके बराबर आया है। उसी तरह से टर्मिनल 2 और 3 के बीच में भी जो स्टार में आया है वैल्यू वो डेल्टा में जो आया है वैल्यू उसके बराबर है। तो इस तरह से हमको 3 इक्वेशन मिला है, जिसका हम नाम रखे हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इस तरह से अगर हमको स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब स्टार को अगर हमको डेल्टा में हम लोग चाह रहे हैं कन्वर्ट करना, उसके लिए हमको करना होगा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 2 के साथ, फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 3 के साथ, और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 के साथ, फिर सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। मतलब हम लोग कर रहे हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ये जब करेंगे उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा R12 का, R23 का और R31 का। मतलब डेल्टा में जो वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का उसका हमको इक्वेशन आ जाएगा। तो R12 का वैल्यू आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R3। उसी तरह से R23 का वैल्यू आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R1, और R31 का वैल्यू आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। तीनों इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो सेम है सब में, सिर्फ डिनोमिनेटर सबका अलग है। तो इस तरह से मेरा डेल्टा में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, क्योंकि R1 R2 R3 का वैल्यू हमको मालूम है, स्टार में दिया हुआ है वैल्यू, इसलिए और हम लोग चाह रहे हैं उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना। तो डेल्टा में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R12 R23 और R31 वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हमको इस तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम हो गया, मतलब R12 R23 और R31 का वैल्यू जब कैलकुलेट कर लिए, तो फिर उस सर्किट में हम लोग इस तीनों रेजिस्टेंस को लगा देंगे डेल्टा में, और पहले का जो स्टार वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको वहाँ से हटा देंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार कनेक्शन को हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए क्या करना है हमको कि ऊपर वाला टर्म तो सेम है सब में, मतलब दो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड कर देना है, और डिवाइड किससे करना है उसको याद रखने के लिए हम लोग ये वाला जो फिगर डी में जो दिया हुआ है यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर R12 का वैल्यू निकालना है तो इसको डिवाइड करना होगा, इसके सामने जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करना होगा, मतलब R3 से डिवाइड करना होगा। ऊपर वाला टर्म तो सेम है सब में, एक बार R1 इंटू R2 करना है, फिर R2 इंटू R3 करना है, प्लस R3 इंटू R1 करना है, डिवाइडेड बाय इसके सामने जो है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R3, तब R12 का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से R23 का वैल्यू निकालना है तो न्यूमरेटर तो वही होगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, और डिवाइडेड बाय इसके सामने जो रेजिस्टेंस है, इसके सामने R1 है तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। उसी तरह से R31 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाला तो सेम ही है, दो का प्रोडक्ट और उसको ऐड किए हैं, तो R31 का वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, और इसके सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, R2, इसलिए R31 में डिवाइडेड बाय R2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत इजी है याद रखना। R12 के लिए क्या करना हो, उसके सामने जो रेजिस्टेंस है वो है R3, उसी से डिवाइड कर देना है। उसी तरह से फिगर डी से हम लोग देख रहे हैं कि R23 के जस्ट सामने में जो रेजिस्टेंस है वो है R1, तो उससे डिवाइड हो गया, और R31 के जस्ट सामने में रेजिस्टेंस R2, तो उससे हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। इस तरह से हम लोग आसानी से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा
डेल्टा में उसको हम लोग याद रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं।